हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के बारे में। मोस्ट वांटेड टॉपिक है भैया। अगर तुम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, 101% हाइब्रिडाइजेशन पेपर में 15 नंबर में लॉन्ग में आएगा। चलो भैया शुरू करते हैं, डिटेल में आपको समझाएंगे। भाई पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन सरल भाषा में कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। सबसे पहले तो ये समझो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो भैया जब तुम 11वें क्लास में थे तो तुमने पढ़ा होगा संकरण। जब तुम 10वें में होगे तो तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा संकरण। संकरण को ही इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता था संकरण? भैया संकरण ये हुआ करता था, बायोलॉजी की अगर बात करें, एक लाल फूल लेते थे, एक पीला फूल लेते थे। अरे भैया कोई आदमी लंबा है, उसकी बीबी छोटी है, तो बच्चा कैसा होगा? लंबा। क्यों? लंबापन प्रभावी लक्षण होता है। वैसे भैया पीला फूल लाल फूल, अरे पीला कलर लाल कलर मिलाओ तो लाल रंग दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग प्रभावी लक्षण है। लेकिन उसमें पीले के भी तो लक्षण है ना भाई। अगर किसी के पिताजी लंबे हैं, मम्मी छोटी हैं, बच्चा लंबा होगा, क्योंकि लंबापन प्रभावी लक्षण है। लेकिन उसमें छोटे के लक्षण भी तो हैं, यानी जिसमें एक से ज्यादा लक्षण होते हैं उसे हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, संकर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग संकरण कहते हैं। लेकिन यहां बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया जो नया वाला मॉडल आया परमाणु का, परमाणु क्या होता भाई? डाल्टन ने कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। जैसे ये पेंसिल भी काहे से मिलकर बनी है? परमाणु से। तो जो नया मॉडल परमाणु का आया, उन्होंने कहा परमाणु में नाभिक के चारों तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। कौन से होते हैं वो क्षेत्र? एस, पी, डी, एफ। इन्हें हम लोग कहा करते थे सब शेल। क्या कहते थे? या फिर कहा करते थे हिंदी में उपकोष। क्या कहते थे? उपकोष कहा करते थे। तो अगर आपने कुछ नहीं है पता, आपको 12th तक आज पहली बार देख रहा, तो भैया दुनिया में सारी चीजें परमाणु से मिलकर बनी हैं। परमाणु में कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उन क्षेत्रों को उपकोष कहते हैं। एसपीडीएफ से लिखते हैं भाई, एक एस अलग है, पी अलग है, डी अलग है, एफ अलग है। अब अगर मिला दोगे तो वो संकरण हो जाएगा, क्योंकि संकरण का मतलब ही क्या है? मिला देना। एक एस एक पी मिला, एसपी संकरण। एक एस 2 पी मिले, sp2 संकरण। एक एस 3 पी मिले, sp3 संकरण। ऐसे करके संकरण चलता है भाई। तो कैसे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन? जरा देखना भाई। हमने लिखा जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल, सीधी सी बात है, मिलाना तो है ही। तो जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान एनर्जी के नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तब बने ऑर्बिटल को क्या कहोगे? हाइब्रिड। जो बनेगा उसमें दोनों का कैरेक्टर है तो उसे कहेंगे हाइब्रिड। और भैया क्या कहलाएगा? इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल मिलेंगे, कोई नया ऑर्बिटल बनेगा, जो ऑर्बिटल बनेगा उसे कहेंगे हाइब्रिड, और इस फिनोमिनन यानी इस घटना को कहेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp,d,f 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में मिला दो, एक से ज्यादा लक्षण है, एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो जो बनेगा उसे हम लोग कह देंगे हाइब्रिड, और ये प्रोसेस कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ नियम होते हैं भैया। क्या है रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? जरा देखिए। पहला नियम क्या है? मिक्स होने वाले प्योर ऑर्बिटल्स, मान लिया एक एस मिल रहा है, एक पी मिल रहा है, की संख्या हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होगी। मान लिया एक एस ऑर्बिटल मिला और भैया 3 पी ऑर्बिटल मिल गए। एक एस मिला, 3 पी ऑर्बिटल मिल गए, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो जब मिलके sp बनाएंगे तो टोटल 1 2 3 4, यानी कुल मिला के जितने लोग मिलेंगे, मिलने के बाद भी रहेंगे उतने ही। वो अलग बात है, उनका नाम बदल जाएगा कि भैया हमारा एस है, तुम्हारा पी है, हम दोनों लोग मिल गए तो रहेंगे तो 2 ही, बस क्या होगा? नाम sp हो जाएगा भाई। ठीक, दोनों का मिलके 1 हो जाएगा। मेरे पास 1 करोड़, किसी के पास 1 करोड़, रहेंगे तो 1 करोड़, लेकिन जब मिल गए तो दोनों के पास 2 करोड़ हो गए, फिर नाम जुड़ जाएगा। ये बेट सी है, ऐसा करके होता है ना। तो यानी पहला नियम क्या? मिक्स होने वाले जो प्योर ऑर्बिटल हैं और मिलने के बाद जो ऑर्बिटल मिलेंगे उनकी संख्या हमेशा बराबर होगी। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। यानी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ये नहीं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में नहीं।
हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, जब भैया हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? तो भाई पुराने जमाने में लोग चलते थे, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, हुंड का नियम, पाउली का नियम, आफबाउ का नियम, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। ऑर्बिटल्स की एक सर्टेन ज्योमेट्री होती है, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, चाहे भैया एस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोल होता है। पी कैसा होता है भैया? पी का आकार कैसा होता है? डंबल टाइप होता है। डी कैसा होता है? डबल डंबल होता है। और जब ये मिलेंगे तो कोई और नई आकृति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखना मेरे भाई। तो ऑर्बिटल्स की एक सर्टेन ज्योमेट्री होती है। सबसे पहले हमने लिख दिया sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है sp? है, नाम से ही पता चल रहा है, एक s मिलेगा, एक p मिलेगा, क्या कहलाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखना भैया, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है, मिक्सिंग होती है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। क्या मतलब है? ले सर जी बताओ भैया। sp-d-f, sp-d-f। S कैसा होता है? गोल होता है। P कैसा होता है? डंबल के आकार में होता है। एक S मिलेगा, एक P मिलेगा, जब दोनों मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। और जब दोनों मिलेंगे तो भैया कैसा आकार बनेगा? इस तरीके से, जो P डंबल टाइप था वो तो रहेगा ही, और S इससे जुड़ जाएगा तो यहां पर एक इस तरीके की रिंग दिखाई देने लगेगी। ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है कि एक डंबल और उसके ऊपर रिंग दिख रही है, ये है भैया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें S और P दोनों मिले हुए हैं भाई, ठीक। इसकी आकृति कैसी? लीनियर होती है, यानी बिल्कुल सीधी होगी। और जब सीधी लाइन होगी, सबको पता है, मोटा आदमी लेटा होता है, पेट निकला होता है, कोण कितने का होता है? 180 का। यानी सीधी लाइन लीनियर में भैया कोण कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सर जी एक एग्जांपल बताओ। ले बता दिया। जैसे है BeCl2, BeCl2 का नाम बेरिलियम क्लोराइड भाई, ठीक है। बेरिलियम का नंबर कितना होता है? 4 होता है। विन्यास कैसे बनेगा बताओ? 1s2, 2s2 और 2p में कुछ है ही नहीं, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, और p में 0 है भाई। इसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ऊर्जा मिलेगी तो वो बौराएगा। जब बौराएगा तो भैया s से एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। बौराने का मतलब उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो इस स्टेट को कहेंगे एक्साइटेड स्टेट भैया। एक इलेक्ट्रॉन s में रह गया और एक कहां चला गया? p में चला गया। s में डब्बा हमेशा एक बनता है भैया, s में एक ऑर्बिटल बनता नहीं बनता, तो बताए दे रहे। s में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, p में होते हैं 6, d में होते हैं 10 और f में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भैया, ठीक। हुंड ने कहा एक डब्बे को कहेंगे ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक डब्बा बनता है। p में 6 है तो भैया 3 डब्बे बनते हैं। d में 10 है तो 5 डब्बे बनते हैं। f में 14 है तो 7 डब्बे बनते हैं, क्योंकि एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो s में कितना डब्बा बनता है? 1 बना दिया। फिलहाल इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिया। p में कितने डब्बे बनते हैं? 3। फिलहाल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, दिखा दिया। जब ये s और ये p मिलेगा तो क्या बन जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन ये कहलाएगा भाई। जैसे हमने यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दिया भैया कि ये कौन है बताओ? बेरिलियम है। बेरिलियम के पास कौन है? p ऑर्बिटल है। ये देखो p ऑर्बिटल है, इससे क्लोरीन भैया जुड़ जाएंगे। BeCl2 का मतलब 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। 2 क्लोरीन इनसे जुड़ गए, 2 क्लोरीन इनसे जुड़ गए, और क्या बना दिया इन्होंने? बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अगर ऐसे ना बनाओ तो ऐसे बनाओ। ये देखो Be, दोनों तरफ Cl है, सीधी लाइन बन रही है, यानी कोण कितना? 180 डिग्री है। इसका मतलब ये कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या है। BeCl2 में बेरिलियम का नंबर 4 है, ग्राउंड स्टेट में p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब भैया इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, बौराया, तो s से एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया। s और p दोनों खाली हो गए, तो ये मिल के ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसे कहेंगे sp ऑर्बिटल। अब मेरे भाई इनके पास जो खाली जगह है, 2 Cl इनके पास आएंगे, क्योंकि क्लोरीन के पास भी जरूरत है। क्लोरीन का नंबर 17 होता है, उन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है। वो लोग इनसे आके आराम से साझेदारी कर लेंगे और 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। BeCl2 क्या दिखाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा भाई, ठीक है। कोई कह दे sp2 बताओ भाई। sp, sp2, sp3 तीन ही आपको पढ़ने, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। sp2 में क्या होगा बताओ? जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो भैया जो ऑर्बिटल बनेगा उसे क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लो भैया, एक s है तो एक s कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक s गोल हो गया। 2 p हैं तो ये एक p हो गया, एक और p हो गया। जब तीनों मिलेंगे, एक s और 2 p, तो क्या कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किस तरीके की आकृति बनेगी?
ऐसी आकृति बनेगी भैया, ऐसे तिकोना की तरह आपको आकृति दिखाई दे रही है, बीच में इस तरीके से गोला टाइप आएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। और भैया ट्राइगोनल प्लेनर यह आकृति कहलाएगी। ट्राइगोनल का मतलब त्रिभुजाकार, समतलीय, तो समतल पे यह त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भैया आकृति हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के लिए कोण कितना लेते हैं 120 डिग्री लेते हैं। सर जी इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ है, लो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सेम कंडीशन, बोरॉन का नंबर 5, 1s2 2s2 2p1 ग्राउंड स्टेट है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो s में कितने रह जाएंगे 1, p में 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, s में डब्बा कितना बनाओगे 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, p में डब्बे कितने बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 s और 2 p मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। ऑर्बिटल कहलाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर जी बना के दिखाइए, ले बना के दिखा दिया भैया। यहां कौन आ जाएगा बोरान, तीनों तरफ कौन आ जाएगा फ्लोरीन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जो भैया कैसा दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे। ये लिख दिया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन त्रिभुज के सेंटर पर होता है, जबकि तीनों कॉर्नर्स पे कौन कौन फ्लोरीन होता है। BF3 यानी बोरॉन त्रिभुज की आकृति में दिखाई देगा, 120 डिग्री कोण होगा, यानी आकृति हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर कोई कह दे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पेपर में ऐसे ही लॉन्ग लिख के आएगा। हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझाइए, 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। sp3 में क्या होएगा बताओ, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा भाई। इस फिनोमिनन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, साफ साफ लिखा हुआ, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर नया ऑर्बिटल बनाते हैं तो बने ऑर्बिटल को sp3 संकरण, sp3 संकर यानी sp3 हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये लो अब की क्या है भैया, एक s है, 3 p हैं, ले 1 s हो गया, ये ले 1 p, ये ले 2 p, ये ले 3 p, px p/p pz से लिख लिया, चारों को मिलाओगे s और 3 p यानी sp3 हो जाएगा। आकृति कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी भैया, ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। समझो बीच में एक होएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक ऊपर, जब सबको मिलाएंगे जो शक्तिमान लेके घुमा करता था वैसी आकृति बनेगी। इस आकृति को क्या कहेंगे ट्राइगोनल इस आकृति को क्या कहेंगे टेट्राहेड्रल। समचतुष्फलकीय, समचतुष का मतलब सम मतलब समान, चतुष्फलक 4 फलकें आएंगी, समचतुष्फलकीय ये कहलाएगा। और समचतुष्फलकीय लिए कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट कोण होगा टेट्राहेड्रल। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा, कैसे बनाएंगे लो भैया, CH4 माने मेथेन, कार्बन का नंबर 6, बने s2 2s2 2p2 बनेगा ग्राउंड स्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन यहां जम करा दिया, s में कितना रह गया 1, p में कितने हो गए 3, s का डब्बा 1, p के तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन, s और 3 p मिल गए, क्या कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेथेन में कहलाएगा। कैसे बनाओगे, लो भैया बीच में मेथेन आ जाएगी। अभी हमने क्या बताया, यहां बीच में, जैसे अगर ऐसे करके हम आपको दिखाएं, ये देखो ऐसे करके अगर दिखाएं तो भैया यहां बीच में आ गया एक, उसके बाद एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक ऊपर, फिर इन सबको जब मिलाएंगे तो ऐसे करके 4 फलके बनेंगी, उसे हम लोग कहेंगे समचतुष्फलकीय। अगर एक पेन और हो तो हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा भाई। ये देखो चारों तरफ 4, 1 2 ऐसे करके आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से मेरे भाई। बीच में कौन आ जाएगा कार्बन, ऐसे देखो ऐसे, बस ऐसे देखिए बीच में कार्बन 1 2 3 चारों तरफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH4 आकृति। इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, इस आकृति को कहेंगे भैया समचतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल आकृति कहलाएगी भाई। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। जो देखो कार्बन आ गया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। जी ऐसे करके डार्क लाइन काहे के लिए बना दी, क्योंकि भैया एक आगे है और एक पीछे है ना, तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि ये 3D चित्र है भाई। ठीक है, तो ये जो बना हुआ इसकी आकृति कैसी होगी, टेट्राहेड्रल आकृति होगी। देखो कार्बन बीच में 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ये बना लो, ये बना लो, जो याद रहे वो बना लेना भैया। बीच में कार्बन, कुछ समझ में ना आए सीधे सीधे बना दो, लो इस तरीके से। बीच में कौन आ गया कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, जे लो जे लो जे लो, ऐसे करके मिला दिया, बस यही तो बना रखा है। ये जो आकृति बनी हुई है इसे क्या कहते हैं, समचतुष्फल की आकृति कहते हैं। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल आकृति होगी और कोण कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट इसका कोण हो जाएगा। मेथेन में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें एक रेगुलर टेट्राहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल मतलब समचतुष्फलक में सेंटर पर एक कार्बन होता है और बाकी क्या हो जाता है भैया, बाकी चारों कॉर्नर्स पर 4 हाइड्रोजन एटम
प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर और भी दे रखा है भाई, ठीक है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरी पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट 3 ही है, पेपर में 3 ही आएगा। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, एक से ज्यादा चीज आपस में मिक्स करोगे हाइब्रिड कहलाएगी, प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। यहां हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्बिटल्स को मिला रहे हैं। जब कभी एक s एक p मिलेगा sp, एक s दो p मिलेंगे sp2, एक s तीन p मिलेंगे sp3 हो जाएगा। sp में लीनियर आकृति आएगी, sp2 में त्रिभुज की आकृति यानी ट्राइगोनल आएगी। लीनियर होएगी तो 180 कोण होएगा, ट्राइगोनल में 120 होएगा। sp3 में टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय आएगी, जिसे लीबेल और बांठाप में बताया था। कोण कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इस तरीके से संकरण चलता भाई। 15 नंबर में 101% ना आए तो भैया पेपर फाड़ के फेंक देना, कहना हमारे सर जी ने बताया वो नहीं आया भाई, ठीक है। 15 नंबर में ये आएगा। इसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम जो अपना चैनल है BDKDN BSc, उस पर पड़ी हुई है। टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लेना, सारे लिंक वगैरह वहां पे शेयर करे जाते हैं। बीच में कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाई, उसके लिए कान पकड़ के माफी, लेकिन लगातार वीडियोस आपको देने की अब कोशिश रहेगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे पहले से पड़ी हुई है। अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह मिल जाए, कोर्स में मिल जाए, तो 351 रुपए में एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स हमने बना दिया है, ठीक है। वहां पे ज्वाइन कर लो, वरना डेली यहां पे पढ़ते रहो। प्रॉपर सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।